नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। रोहतक की तेज कॉलोनी में युवक की हत्या की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर की लोगों ने घेर के हत्या कर दी। राज्य स्तरीय बॉक्सर कामेश दो पक्षों की लड़ाई को शांत कराने के लिए गए थे। वहीं लोगों ने घेर कर धारदार हथियार से किया हमला, जिसके बाद कामेश की मौत हो गई। दरअसल ये मामला हरियाणा के रोहतक की तेज कॉलोनी का है, जहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कामेश जब लोगों को शांत कराने पहुंचे तो उन पर एक युवक ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने कामेश को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया, जहां कामेश ने दम तोड़ दिया। हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राहुल और सन्नी के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था। बॉक्सर कामेश बच्ची को बचाने आया था, लेकिन राहुल और उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कॉलोनी के कई युवक एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इन युवकों को विरोध करने पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने गए कामेश पर एक युवक ने तेजधार हथियार से वार कर दिया। मैं 2 बजे का टाइम था, मेरी बेटी अकेली थी घर पे, नानी थी नीचे, वो रूम में अकेली थी, ऊपर वाले वो काम कर रही थी। इतने में ही एक लड़का आया और हमारे घर ऊपर छत पे चला गया, कहता है मेरा कुछ गिरा है। लेकिन मेरी लड़की बोली यहाँ तो कुछ नहीं आया। तभी उसने, मेरी लड़की खड़ी थी और उसने छेड़खानी करने की कोशिश की। वो फटाफट अपना बचाव करके नीचे आ गई। नीचे आई तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। फिर मैं गई हुई थी शॉप पे। उसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, सब ने कोशिश की, चुप कराया उसको। फिर हमने एप्लीकेशन दी SHO को। छोड़ छुड़ाव कराने वाले को चक्कू मार दिया और छोड़ छुड़ाव जो उसको रोक रहा था लड़का, उसको उसने चक्कू मार दिया। मौत हो चुकी। फिलहाल पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? अभी उसके भाई और उसकी मम्मी को पकड़ा हुआ है पुलिस ने। हाँ जी। परसों नाइट में ये इतला मिली थी कि झगड़ा हो गया है। जिस झगड़े की इतला पर हमारे SHO और सब्जी मंडी मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद पता लगा कि झगड़े के अंदर जो है एक आदमी को चाकू वगैरह लगे थे, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसमें कल हमने 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हमारी 2 टीमें CIA की, जो CIA 1 की टीम है, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, हमने इस पर रेड करके करनाल से एक लड़का इसमें पूछताछ के लिए साथ लिया, जो राहुल नाम का लड़का था। फिर कल शाम को उससे पूछताछ करने के बाद कल उसकी गिरफ्तारी डाली है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद बाकी सारे हालात जो निकलता है, किसका नाम आता है लड़ाई झगड़े में, क्योंकि 2-3 लड़के नज़र आ रहे हैं इसमें, और एक सनी नाम का लड़का और है, 2 जो गिरफ्तार किया हमने। बाकी सारी रिमांड के बाद ही बातचीत के लिए हो पाए। तो 2 अरेस्ट हैं इसमें मतलब? हाँ, एक सनी और एक राहुल, 2 लड़के अरेस्ट कर लिए। यही मेन यही है जो वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, मेन लड़के हैं। और बाकी और लड़के जो देखने वाले हैं उनके साथी हैं। प्लानिंग कैसे बनी, क्या हुआ, ये सारी बातें बात की। विवाद क्या था? विवाद का अभी तक रिमांड के दौरान ही पता लग पाएगा क्या कहानी है क्या नहीं है। इनका कोई झगड़े, पहले भी इनका झगड़ा रहा है आपस में। इनका पुलिस तक इनका कोई मामला नहीं है आज तक। आपस में पड़ोसियों ने कोई मामला निपटाया। पड़ोसियों का जो झगड़ा होता है उस इलाके का कोई झगड़ा था इनका। सर शिकायत क्या मिली पुलिस को केवल कल तो इतनी बात हुई है कि भाई ये इनका कोई पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ है, और कोई इसमें ज़्यादातर मैं ख्याल का पुराना जो झगड़ा था उसमें कोई MC वगैरह बीच में आए थे, जो फैसला वैसला कराया था उन्होंने। इसके अलावा तो कोई बात सामने नहीं है। महिला भी नजर आ रही है सर? हाँ, महिला नजर आ रही है CCTV में। उनका क्या रोल है इसमें? अभी रिमांड के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, इसका रिमांड लेकर। एलिगेशन की बातें आई हैं, लोगों ने कहा है कि एलिगेशन भी लगा है कि भाई ये छेड़खानी को की है इन्होंने। उसकी बात भी एक बार सामने रिमांड के दरमियान पूछताछ करके आपको बताइए। तो करनाल फरार हो गया किसी दोस्त? ये अपने किसी दोस्त के माध्यम से फरार हो गया था। करनाल तक वहाँ पे घंटाघर चौक पे, वहाँ से फिर से इंस्पेक्टर 1 प्रवीण वाले इसको लेके आए। तो बताया कि जब छेड़छाड़ हुई थी उसके बाद पुलिस चौकी भी गई थी कंप्लेंट करने, लेकिन राइटिंग में नहीं दिया था। इस तरह की बात कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आई अभी तक। अब इस पे हमारे जो SP रोहतक राहुल शर्मा जी ने एक टीम गठित की, इसमें भी जांच कर रहे हैं हम सारी उसके अंदर। उसमें बात सामने आएगी तो वो कार्रवाई भी की जाएगी कि कंप्लेंट आई थी या नहीं आई थी। इनका कहना है कि हम कंप्लेंट देने सिर्फ वर्बल बोलने गए थे कि कोई मैटर है लड़की छेड़खानी से का, तो इस तरह की बातचीत आई जरूर थी, लेकिन रिटर्न में कोई चीज़ हमारे पास अभी तक नहीं है। सर जो लगता है इसके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? इसका ये
जो है इसका कोर्स वगैरह करता है, इसका मॉडलिंग वगैरह का है, कुछ तरह की पता लगा अभी तक, लेकिन पूरी बात अभी तक नहीं है। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि झगड़े की वजह क्या थी, कि किस वजह से शुरू हुआ था झगड़ा? अभी झगड़े की इसका रोल वजह क्या था कामेश का वहाँ पे? ऐसा अभी तक वो कुछ बताने को तैयार नहीं है अभी तक। जो लड़के हमने 2 पकड़े हैं, क्योंकि रात को लेट ही लेकर के आए थे इनको, अब इसको कोर्ट में पेश करना है, मेडिकल करा के इनका टेस्ट वगैरह करना है, कोरोना टेस्ट एक बार इसका करा लें, वो अगर इसका नेगेटिव आ जाता है फिर डिटेल से पूछताछ से करेंगे। किस चीज़ से हत्या की गई? चाकू मारा है, उसके जेब में कोई चाकू चुकू मारा था, कोई नकुली चीज़ थी कोई, अब वो बाद में पता लगेगा। बरामद हो गया सर वो? अभी नहीं हुआ जी। इसमें अन्य और भी अन्य आरोपी हैं सर? हाँ, 2 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए हैं, 2 के बाद अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके परिजनों को बुलाया हुआ है, आज वो भी आ जाएंगे, शाम को बैठ के डिटेल में एक बातचीत की जाएगी, क्या कहानी थी क्या नहीं थी, उसके बाद सारा वाक़या सामने आ जाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जो 2 दिन से जो रोहतक के अंदर एक दहशत से का माहौल फैला हुआ था, वो कवर हो गया कि हमने सारे राउंड अप कर लिए, और पुलिस निगरानी में ही रात हमने वो इनका जो है इस बच्चे का संस्कार वगैरह जो कराया था, पुलिस की निगरानी में कराया था। सर कुछ तनाव की भी बात सामने आ रही वहाँ के एरिया में? तनाव तो आपस में 2 पड़ोसी हैं, जब इतनी बड़ी आपस में हत्या का मामला हो गया, तनाव तो नेचुरल है कि होगा आपस में। इस वजह से हम बिल्कुल रेडी हैं, हमने अपनी फोर्स वहाँ लगा रखी है, और रात भी हमारे 150 से 200 मुलाजिम हमने, मैं खुद मौके पे था, संस्कार वगैरह कराया था, लोगों को समझा बुझा के वहाँ से निकले, जो हो गया, बाकी अगली कार्रवाई हम करते हैं इसमें। इनका कोई पुराना बैकग्राउंड भी सामने आया सर? हाँ, पुराना इसके खिलाफ जो ये राहुल के खिलाफ 2 मुकदमे पहले भी दर्ज थे, वो लड़ाई झगड़े के इसी तरह के मुकदमे हैं। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।